हम लोग टैक्स पेयर है। गवर्नमेंट ने सबके लिए किसानों के लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया। हम लोगों के लिए क्या किया? हम लोगों को किस में रियायत है? टैक्स में तो कम से कम देना। लॉकडाउन सबके लिए था, सबको सैलरी कट के मिली, हमें क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। मिडिल क्लास के लिए, जो एक मिडिल फैमिली के लिए है, वो कुछ भी नहीं रखा है उसके बारे में। डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर चीज़ बिक जाएगी, बाद में ये क्या होगा? कहाँ से गवर्नमेंट की इनकम होगी? जो LIC गवर्नमेंट का नवरत्न में से एक थी, जिससे सबसे ज़्यादा अर्निंग थी, उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। टैक्स में क्या है? टैक्स नहीं आएगा तो फिर ये देश कैसे चलेगा? फिर टैक्स नहीं आएगा, जो इतना विकास हो रहा है कहाँ से होएगा फिर? 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना के बाद अपना पहला बजट पेश किया है। इस बजट में क्या खास बातें आम लोगों के लिए इस बजट में क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए इस बजट में क्या खास है। हम लोगों को तो कुछ भी राहत नहीं है। माना कि बहुत अच्छी, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये कोरोना के बाद, एक ऐसे सबको एक इक्वली वो करना, डिवाइड करना। लेकिन हम भी तो हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, हमारे उस पर ही तो चलता है देश भी। हमारे लिए क्या बेनिफिट? कुछ भी नहीं। फिर आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिर महिलाओं के लिए कुछ तो रिबेट मिलनी चाहिए थी, कुछ तो कम करते। जैसे हम 20% में आते तो हमें तो कहीं ना कुछ तो हमें वो देते ना, कम से कम कि भाई उनको भी लगे कि हाँ, हम लोगों के लिए भी सरकार सोचती है। जो हमें तो कुछ वो कब वही है हमारे लिए तो कुछ भी चेंज नहीं है। आपके हिसाब से किन चीज़ों पे फोकस रहा गवर्नमेंट का इस बजट में? अभी तो मेन तो वही हो गया, किसानों का ही मेन है और कुछ नहीं है। पेट्रोल में और सबसे ज़्यादा है डीजल पेट्रोल। अगर पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, उसी में 4% सेस दिया है ना। तो वो लोग ना घुमा फिरा के किससे? कंज्यूमर से ही लेते हैं, वो अपने पास से नहीं देंगे, घुमा फिरा के कंज्यूमर से ही उसको निकाला जाता है। तो इसलिए हमारे जो सर्विस क्लास है उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, एज इट इज़ है, हो ना हो कोई चेंज नहीं है हमारे लिए। ओवरऑल क्या देखते हैं, फोकस किन सेक्टरों पर रहा गवर्नमेंट का? पता नहीं जी, बस शेयर मार्केट ही शूट अप हुआ, बाकी तो कहीं कुछ हुआ नहीं। बाकी किसी सेक्टर में नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, इवन सेंसेक्स के सिवा। अच्छा, आप नौकरी पेशा हैं, काम करते हैं, आपके लिए क्या है इस बजट? हमारे लिए कुछ नहीं है। 2.5 लाख की जिनको 2.5 लाख रुपए महीना मिलती है सैलरी, हमें 2.5 लाख से ऊपर रिबेट नहीं है। बताइए, 20,000 रुपये महीना में 2 बच्चों के साथ आदमी कैसे ज़िंदगी की बता सकता है? फिर उसके बाद टैक्स स्लैब है, जिसकी 10 लाख की इनकम है, 30% है। बहुत बुरा हाल है, बहुत महंगाई है, हर चीज़ भी बहुत महंगाई है, पेट्रोल से लेके ज़िंदगी दूभर हो गई, ज़िंदगी काटना मुश्किल हो रहा। कितने आम आदमी के लिए बहुत दुखी परेशानी। ओवरऑल मीडियम है, बुरा है, अच्छा, कैसे आप? नहीं, जब समझ में ही नहीं आया जी, हमें तो, हम क्या इकोनॉमिक्स के आदमी थोड़ी हैं। आप उससे पूछिए, हमारे लिए, किसी लेमैन के लिए और जो पब्लिक है उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अब हाहाकार है, क्योंकि हर चीज़ का महंगाई बढ़ रही है और आदमी की इनकम का सोर्स नहीं है, इनकम बढ़ नहीं रही। आदमी की कैश इन हैंड बढ़ना चाहिए, आदमी की इनकम बढ़नी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे सैलरी पेशे वाला हो, चाहे कोई भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट। ज़्यादा तो इन्होंने रेल या उसके लिए जो इन्वेस्ट किया है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बाकी बेरोज़गारी से भी रिलेटेड कुछ ऐसा स्पेशल किए नहीं है। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ खास दिखा इस बजट में कि महिलाओं के लिए कुछ खास है या नहीं? महिलाओं के लिए तो मुझे नहीं लगा, मतलब बहुत खास नहीं है, जो नॉर्मल से चल रहा है वही चल रहा है। किन सेक्टरों पे फोकस किया है आपकी नज़र में? गवर्नमेंट का फोकस कहाँ रहा है? और मेरे अकॉर्डिंग तो उन्होंने वो जो मेट्रो पे ज़्यादा किया है, अपना इन्वेस्टमेंट वो किया है, और बस यही है। ओवरऑल कैसा देखेंगे बजट को? अच्छा है, ख़राब है? ठीक है। जिनको समझ नहीं आया उनके लिए बजट बेकार है, जिनको समझ आ गया उनके लिए अच्छा है, अच्छा बजट है। ठीक है, 60-70 साल से बजट आते आ रहा है इंडिया में, पर ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो तो बजट ख़राब हो गया, किसी को सपोर्ट नहीं करो तो अच्छा हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार अपना काम कर रही है, अब कितना वो सरकार क्या करेगी? कोविड की सिचुएशन है, उसमें एडवर्स कंडीशन है इतनी सारी, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में, इतिहास में कि ऐसी चीज़ आए कोई। तो सरकार कर तो रही है, क्या देगी सरकार? अपनी जेब से निकाल देगी सरकार। क्या रिफॉर्म पे फोकस है गवर्नमेंट? सबका रिफॉर्म पे फोकस है, और आदमी कहता है रिफॉर्म हो नहीं रहा, ये भी दे दो, वो भी दे दो। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई सरकार तो बढ़ा नहीं रही है उसमें। जो भी फॉरेन जो फॉरेन बाहर के फैक्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। सरकार कर तो रही है, और क्या करेगी? फ्री में देगी सब कुछ? नहीं देगी। तो बजट अच्छा है। क्या हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा? हेल्थ केयर भी कर रही है कि भाई इतना ज़्यादा 1 साल में किया है, इतना लोगों को पैसे दिए हैं, ये दिए हैं। कोविड की दवाई आ रही है, उस पर भी करिए कुछ।
भाई 200 रुपये में दवाई मिलेगी आपको, 250 में मिलेगी, फ्री में मिलेगी। आप नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता हूँ, आपके पर मैं लिए हर क्या है चीज़ मैं हर आपके चीज़ लिए? मैं देखता हूँ हर चीज़ को पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि बेकार है, अच्छा है बजट ठीक है। बस। बहुत अच्छा है एकदम। क्या क्या खास बातें हैं जो आपको ठीक लगी या सारी कुछ चीज़? चीज़ उसमें अच्छी अच्छी की है सरकार ने। जी, किन चीज़ों पे फोकस रखा है आपके समझ में? मेरी समझ से जितनी भी सरकार ने रखे हैं इशू बिल्कुल ठीक है। नहीं, खास तौर पे आप क्या देखते हैं, किस सेक्टरों के लिए सरकार ने ज़्यादा जोर दिया है, ऐसा कुछ? तो सरकार ने कृषि सेक्टर पे काफ़ी जोर दिया है। जी कृषि सेक्टर पे दिया है, बच्चों की स्टूडेंटों के लिए दिया है, जॉब के लिए दिया जी। है। अच्छी अच्छा इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, बच्चों को जॉब मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा राहत जनता के लिए नहीं है। क्या खामियां और क्या खूबियां हैं? खामियां मैं नहीं बता सकता हूँ, खूबी केवल एक आई है जी जो आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए कि ITR फाइल ना करने की उन्होंने एक प्रोविज़न दी है, वो एक अच्छी है। उन लोगों से ITR फाइल कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। खास फोकस तो केवल कोविड की मेडिसिन्स के लिए या डिफेंस के लिए चाइना ने दबा रखा है, उनके लिए। हेल्थ केयर पे जो किया है प्रावधान, अब हेल्थ केयर के लिए तो पता नहीं, केवल तो कोविड के लिए फंड जारी किए हैं, आप समझे ना, वो भी हेल्थ से ही संबंधित है, हेल्थ के लिए आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट तो ये मानेगी ना हेल्थ के लिए हमने अच्छा किया। टैक्सेस में कुछ बदलाव तो किया नहीं है? टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, ये गवर्नमेंट जाने या जनता जानेगी। अच्छा, अगर एक आम नागरिक के तौर पे आपसे पूछें, आपके लिए इस बजट में क्या, आप क्या देखते हैं, आपको क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है हाथ से? ना हमारे हाथ से कुछ जाना है ना कुछ आना है, तो इसलिए हम तो इसे नॉर्मल बजट मानते हैं। नहीं, आम आदमी को तो देखिए जितनी भी सुविधा सरकार दे रही है वो सब पहले नहीं मिलती थी, आज सब चीज़ ऑनलाइन आ रही है। जी पहले धक्के खाते रहते थे, एक पैसा नहीं मिल पाता था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे बिजनेस सेक्टर है, कोई भी सेक्टर में जाओ सब 100 रुपये आ रहे हैं तो 2 रुपये मिलते थे, चक्कर काट काट के घर से बैठ जाते थे, साहब ये पैसे ले लीजिए, ये सब यहाँ चीज़ वो चीज़ अब नहीं है। अब तो यहीं बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन करो, काम ख़त्म आपका। टैक्स को लेके, टैक्स में कुछ? नहीं, टैक्स में क्या है, टैक्स नहीं आएगा तो फिर ये देश कैसे चलेगा? भाई टैक्स नहीं आएगा, जो इतना विकास हो रहा है कहाँ से होएगा फिर? तो ओवरऑल आप बजट को एक मैं तो अच्छा बिल्कुल बजट, संतुष्ट हूँ, अच्छा बजट है। अच्छा बजट आया। किन चीज़ों में आपको लग रहा है कि खास जोर दिया सरकार ने? सरकार ने अपने देश की रक्षा के लिए जो जोर दिया है वो अच्छा दिया है। स्वास्थ्य के लिए और इस दोनों के लिए आपको अच्छा, बहुत अच्छा उसको वो दिया है। जी, अगर ये पूछें कि आपके लिए इस बजट में खास क्या है, तो कुछ ऐसा ये पर्टिकुलर जब देश है के लिए आम हो रहा है तो लोगों हमारे लिए अच्छा ही है। जब देश के लिए अच्छा है तो जो हमारे फौज के लिए अच्छा करा है, अपने मेडिकल के लिए अच्छा करा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, किसी और के लिए अच्छा थोड़ी है।